हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम बातचीत में थोड़ी सी इसको चैप्टर को देख लेते हैं, फिर बाद में हम इस डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नया तरह का पदार्थ बनाते हैं, नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ओके, अब मैं इसको डेफिनेशन की तरह बताती हूँ आपको। जब कोई पदार्थ स्वयं या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ओके, ठीक है। एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ है, दोनों ने क्रिया करी और नए गुण वाला पदार्थ बना दी, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ ए और बी, इन दोनों ने रिएक्शन करी और सी और डी नया पदार्थ बना दिया, नए गुणों वाला पदार्थ बना दिया, तो ए और बी क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और ए और बी की क्रिया से नए गुणों वाला, ना इसके जैसे गुण है ना इसके जैसे गुण है, नए गुण वाला जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है, उत्पाद कहलाते हैं। अब जब नए गुण आ गए तो हम कहेंगे कि इसमें तो रिएक्शन हो गई भाई, अपन कहते हैं ना, हो गई रिएक्शन अब। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल याद रखिए कि अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और अभिकारक और प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन लगा दिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के रूल्स क्या हैं, इक्वेशन समीकरण लिखने के नियम क्या हैं, ये आपको पता है। अभिकारक को किधर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट को किधर लिखते हैं? राइट हैंड साइड में। दोनों के बीच में किसका साइन लगाते हैं? एरो का साइन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया कर रहे हैं। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं और नए गुण वाला पदार्थ क्या बन गया? वाटर बन गया। नए गुण वाला पदार्थ क्या बन गया? वाटर, H2O, जल बन गया। जल, वाटर, पानी, जो कुछ भी है वो बन गया। गुण इसके जैसे है, इसके जैसे नहीं, दोनों के जैसे नहीं है, तो नए गुण वाला पदार्थ बन गया। इट मीन्स हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से चैप्टर को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको सब्सक्राइब करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको और जानकारी दूंगी। बाय बाय।